जय हिंद दोस्तों। आज आप सब लोग के सामने आने का एक विशेष मोटिव और एक छोटा सा रीज़न है। उस रीज़न को आप एक छोटी सी परेशानी कहिए या एक बड़ी परेशानी, बट आप सबको मैं उसी के बारे में बताने के लिए आया हूँ। बहरहाल उससे पहले मैं आप सबको यह बता दूँ, इस वीडियो के माध्यम से न ही मैं किसी नेता, न ही किसी सरकार और ना ही किसी व्यक्ति और ना ही किसी भाषा को ठेस पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा तो अपनों को अपनों की भाषा से अवगत कराने की कोशिश करूंगा। यही मेरा एक मोटिव होगा और यही मेरा एक एम होगा। अगर ये भाषा अस्तित्व में नहीं होती तो शायद आज उत्तराखंड, कुमाऊं और गढ़वाल भी नहीं होता। आप सबको पता होना चाहिए कि इसी भाषा के कारण हम लोग अस्तित्व में हैं। हमारे पुरखों ने इस भाषा को तभी रखा, इसकी नींव तभी रखी कि हम बोलेंगे इस भाषा को। और आज हम देखें तो इस भाषा को बोलने वाले लोग बहुत कम हैं, बहुत ही कम। आंकड़ों की बात करें तो इस भाषा को बोलने वालों के लोगों की संख्या उत्तराखंड में 25% है। कुमाऊनी और गढ़वाली को बोलने वालों की संख्या महज 25 और 25%। यहाँ ज़्यादा तवज्जो हिंदी को दी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी को मत बोलिए, हिंदी हमारे राष्ट्र की भाषा है, वो हमारे सम्मान की भाषा है, पर कुमाऊनी और गढ़वाली हमारे अस्तित्व की भाषा है। ये नहीं होती तो हम नहीं होते शायद। इसी भाषा के कारण, इसी कुमाऊनी और गढ़वाली के कारण आज हम हैं और हम आगे भी रहेंगे। हमारी जनरेशन आगे भी रहेगी, पर दुर्भाग्य वो जनरेशन इस कुमाऊनी और गढ़वाली को बोलना नहीं जानती होगी। अगर हम एक नज़र विस्तृत आंकड़ों पे देखें तो उत्तराखंड में कुमाऊनी बोलने वालों की संख्या 20 लाख से कम है और गढ़वाली बोलने वालों की संख्या 25 लाख से कम है। आश्चर्य तो मुझे तब हुआ जब मैंने ये देखा कि उत्तराखंड की कुल जनसंख्या 1 करोड़ 10 लाख है, यानी कि इजराइल से भी ज़्यादा। इजराइल की जनसंख्या महज 85 लाख है। पर एक सवाल उठता है कि आज लोग अपनी इन भाषाओं को क्यों नहीं बोलते? क्या उन्हें इंग्लिश और हिंदी बोलने में स्वैग नज़र आता है? क्या वो इस भाषा को भूलना चाहते हैं? क्या वो इसे एक पुरानी और एक बिल्कुल अजीब व गरीब भाषा समझते हैं? मुझे ये समझ नहीं आता वो क्यों नहीं बोलना चाहते इस भाषा को। मेरे दिल में एक प्रश्न ये भी उठा कि कहीं ना कहीं इसका एक कारण पलायन भी है। और हाँ, हकीकत में हो भी सकता है इसका एक कारण पलायन, क्योंकि आज अगर हम देखें तो पूरे उत्तराखंड के 13 जिलों में से 800 से ज़्यादा गांव खाली हो चुके हैं और करीबन 3.5 लाख घर वीरान पड़ चुके हैं। अकेले माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के गृह जनपद पौड़ी के 300 से ज़्यादा गांव वीरान पड़ चुके हैं। पर मुझे समझ नहीं आता कि लोग पलायन क्यों करते हैं। क्या रोजगार के कारण? क्या एक अच्छी शिक्षा के कारण? क्या एक अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण? कि यहाँ के हालातों के कारण? सवाल ये भी उठता है कि क्या जनता अपने रोजगार, अपने लिए एक अच्छी शिक्षा और अपने लिए एक अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए आवाज़ नहीं उठा पा रही है? कि हमारी सरकार ही हमें रोजगार नहीं दिला पा रही है? कि हमारी सरकार ही हमें एक अच्छी स्वास्थ्य नीति नहीं दिला पा रही है? कि हमारी सरकार ही हमें एक अच्छी शिक्षा नीति नहीं दिला पा रही है? कारण क्या है? अगर यही कारण है तो क्यों नहीं दिला पा रही है, ये एक प्रश्न उठता है। कल के दिन इन्हीं सब चीज़ों के कारण कहीं हम कुमाऊनी और गढ़वाली लोग अपने इस भाषा से हाथ ना धोना पड़े, कहीं हम लोग भाषाहीन ना हो जाएं। अगर हम एक अनुमान लगाएं तो आने वाली पीढ़ी ये तो कह सकती है गर्व से कि मैं कुमाऊनी हूँ, मैं गढ़वाली हूँ, पर दुर्भाग्य बिना अपनी भाषा के ज्ञान के। ये कहाँ का और कहाँ की मानसिकता है? सवाल ये भी उठता है कि हम लोग खुद और हमारे नेता लोग अपनी इन लोक भाषाओं को 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में जोड़ने का प्रयास क्यों नहीं करते? क्यों वो लोग आवाज़ नहीं उठाते? अगर कारण ये है कि हमारी भाषा की लिपि नहीं है तो शायद आप लोग भूल रहे हैं, कश्मीरी भाषा की भी कोई लिपि नहीं है।
फिर भी उसे इन 22 भाषाओं में रखा गया है। इस बात को बोलने के लिए मैं आज आप लोगों के सामने इसलिए आया हूँ कि अभी ये समय कोरोना का है, ये कोरोना का काल है। ये समय अभी सब लोग अपने घर पर हैं, कोई कितने भी दूर है वो अपने घर आ चुका है या तो आ रहे हैं। यही हमारे लिए एक स्वर्ण समय है जब सब लोग एक साथ होंगे, सब लोग अपने ही गांव, अपने ही घरों में होंगे और अपनी इस लुप्त हो रही भाषा को, विलुप्त हो रही भाषा को बचाने का प्रयास कर पाएंगे। यही वो समय है जब हम लोग अपने लिए एक अच्छा रोजगार अपने ही प्रदेश में मांग पाएंगे। यही वो समय है जब हम लोग एक अच्छी शिक्षा नीति की नींव रख पाएंगे। यही वो समय है जब हम लोग एक अच्छे स्वास्थ्य नीति का अनुसरण कर पाएंगे। आखिरी सवाल मेरा आप लोगों से है, क्या आप लोग अपनी भाषा को यूं ही विलुप्त होने देंगे कि इसको बचाने का प्रयास करेंगे? आप ये अपने दिल में सोचिए, एक संकल्प लीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि आज हम लोगों के घरों में, ये हकीकत एक सच है, हम लोगों के घरों में अपने बच्चों से हिंदी में बात करी जाती है, उसे हम स्वैग समझते हैं। पर मैं आप लोगों से आशा करना चाहता हूँ, आप इसे छोड़कर पहाड़ी में बात करिए, कुमाऊनी, गढ़वाली में बात करिए। कितनी खूबसूरत भाषाएं हैं। अगर आप अपने बुजुर्ग माँ बाप या दादा दादी से इस भाषाओं में उन्हें बात करते हुए सुनते हैं तो आपके दिल को कितना अच्छा लगता है, कितना एक सुकून सा आता है। आप गर्व से कह सकते हैं, हाँ जी, मैं एक उत्तराखंडी हूँ, मैं एक कुमाऊनी हूँ, मैं एक गढ़वाली हूँ। धन्यवाद, तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। और जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और आप लोगों से एक ही आशा करना चाहूँगा कि आप लोग इस पर विचार करिए, इसे अपने दिल में उतारिए, अपने दिमाग में उतारिए, ताकि हमारी ये भाषा बच सके, हमारे यहाँ से पलायन रुक सके, हम सब लोग अपने घरों में ही रहें और कम से कम हम उन माँ बाप जिन्होंने हमें इतना पाला उनके साथ ही रह सकें, ताकि अगली बार ना ही हमारे उस पिता के आंसू गिर सकें, ना ही उस माता के आंसू गिर सकें जिन्होंने हमें पाला। हम लोग उन्हें रुला जाते हैं और किस काम से, खाली शहर में कि हम लोग काम करने जा रहे हैं, तो हम अभी क्यों भाग के आए? मेरा सवाल आप लोगों से है कि आप लोग प्रदेश में ही रोज़गार मांगें और प्रदेश में ही एक रोज़गार की आवाज़ उठाएं। धन्यवाद।